नमस्कार। आप देख रहे हैं XYZ न्यूज, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी और ताजा खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। IPL 2025 के पहले मैच में बारिश का खतरा, कोलकाता में बारिश और बिजली गिरने की संभावना। बकौल रिपोर्ट्स के अनुसार कोलकाता में जारी ऑन रेंज अलर्ट और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण IPL 2025 का पहला मैच रद्द हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 22 मार्च तक आकाशीय बिजली और बारिश का अनुमान लगाया है। इस मैच में KKR और RCB के बीच मुकाबला होने वाला है। सोना और चांदी के दाम में गिरावट, वैश्विक बाजारों की कमजोरी का असर। अखिल भारतीय सर्राफा संघ की जानकारी के अनुसार वैश्विक बाजारों में मुनाफा लेने की गतिविधियों के चलते दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 10 ग्राम पर 91,250 रुपये पर बंद हुआ, जिसमें 400 रुपये की गिरावट आई। इसी क्रम में चांदी में भी गिरावट देखी गई है और इसका भाव 1,03,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। टोयोटा भारत में अपना पहला रिसर्च सेंटर खोलेगी। बेंगलुरु के पास 200 कर्मचारियों के साथ शुरुआत। रिपोर्ट्स के अनुसार टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन भारत में अपना पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलने जा रही है। यह सेंटर बेंगलुरु के पास बिदादी में स्थित होगा। शुरुआत में यहां 200 लोग काम करेंगे और 2027 तक इस संख्या को बढ़ाकर 1000 इंजीनियर करने की योजना है। यह सेंटर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की फैक्ट्री के पास ही बनेगा। RBI ने 2 बैंकों पर विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया। RBI ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के उल्लंघन के कारण IDBI बैंक पर 33,30,000 और सिटी बैंक NI पर 33,28,000 का जुर्माना लगाया है। जांच में पाया गया कि जून 2016 से जनवरी 2023 के दौरान इन बैंकों ने विदेशी मुद्रा लेन देन की प्रोसेसिंग में ड्यू डिलिजेंस का ठीक से पालन नहीं किया। भारत ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गर्व का पल बताया। भारत ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री किशन रेड्डी ने इस उपलब्धि की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गर्व का क्षण बताया और ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना। कर्नाटक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 2 गुनी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 से बढ़कर 1,50,000 प्रति माह, मंत्रियों का वेतन 60,000 से बढ़कर 1,25,000 प्रति माह और विधायकों का वेतन 40,000 से 88,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या पर बयान, सत्ता खोने की भी भरपाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा कि कुछ अधिकारी उन्हें चेतावनी देते थे कि मुख्यमंत्री के तौर पर अयोध्या जाने से विवाद होगा। उन्होंने कहा कि यदि श्री राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़े तो यह भी सहन किया जाएगा। न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को DD में मिलने वाला बड़ा करार, 15 करोड़ वार्षिक वेतन का प्रस्ताव। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार प्रसार भारतीय ने न्यूज एंकर सुधीर चौधरी के साथ लगभग एक डील फाइनल कर ली है, जिसके तहत उन्हें वार्षिक 15 करोड़ GST सहित मिलेगा। इस डील के तहत सुधीर चौधरी का शो DD न्यूज के प्राइम टाइम स्लॉट में मई से प्रसारित हो सकता है। YouTube आने वाले नए फीचर के तहत प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को वीडियो की तरह ऑडियो क्वालिटी सेट करने का विकल्प देगा। YouTube फिलहाल एक नए फीचर का परीक्षण कर रहा है, जिसमें प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को वीडियो की तरह ऑडियो क्वालिटी ONTO, नॉर्मल और हाई सेट करने का विकल्प मिलेगा। रुपया मजबूत, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 37 पैसे चढ़कर 85.99 पर बंद।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 37 पैसे मजबूत होकर 85.99 पर बंद हुआ। वहीं भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिली। बीएसई का सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 6,87,551 पर बंद हुआ और एनएसई का निफ्टी 159 अंक बढ़कर 3,87,751 पर बंद हुआ। 23,350 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। दिल्ली में अधिकारियों से 10% कमीशन की मांग, मंत्री प्रवेश वर्मा पर विवादास्पद बयान। दिल्ली की विपक्षी नेता आतिशी ने लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री अब हर काम के बदले अधिकारियों से 10% कमीशन मांग रहे हैं। मना करने पर अधिकारियों से अपशब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर टिप्पणी टैरिफ लगाने में सबसे ज्यादा देशों में से एक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनकी राय में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। उन्होंने बताया कि अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की शिकायत पर फर्जी वीजा एजेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अमेरिकी दूतावास की शिकायत पर फर्जी वीजा और पासपोर्ट बनाने वाले 30 एजेंट्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इन एजेंट्स में मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के लोग शामिल हैं, जो वीजा आवेदन में गलत जानकारी देकर फर्जी दस्तावेज पेश कर रहे थे। फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने साझा किया, ग्रोक ने पहली बार सार्वजनिक माफी मांगी। फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक्स पर एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें दिखाया गया कि ग्रोक ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने बताया कि 19 मार्च 2025 को ग्रोक ने विवेक से माफी मांगी थी, क्योंकि कुछ बायस्ड सोर्सेज की वजह से गलत जानकारी फैल गई थी। 3 साल में प्रधानमंत्री मोदी की 38 विदेश यात्राओं पर हुआ कुल खर्च 258 करोड़ का आंकड़ा सामने। केंद्र सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 से 24 के बीच 38 विदेश यात्राएं की, जिन पर कुल मिलाकर 258 करोड़ खर्च हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में संसद में जानकारी मांगी थी, जिस पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने राज्यसभा में जवाब दिया। इंग्लैंड में कोर्ट का आदेश, बिना अनुमति घर का विस्तार करने पर 31 करोड़ की आलीशान संपत्ति को गिराने का निर्देश। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के एक कोर्ट ने समरसेट काउंटी में स्थित लगभग 3 मिलियन पाउंड, लगभग 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को गिराने का निर्देश 31 करोड़ रुपए कीमत वाले एक आलीशान घर को गिराने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक घर की मालकिन ने बिना अनुमति इमारत का विस्तार कराया और इसे सुंदर पार्कलैंड में बदल दिया था।